आज एक जबरदस्त स्किन वाइटनिंग रेमेडी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये रेमेडी ना सिर्फ आपको गोरा बनाएगी बल्कि इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको और भी बेशुमार फवायद हासिल होंगे। इस रेमेडी का नाम है पोटैटो वाइटनिंग क्लेंजर, जो कि हम आलू के जूस की मदद से तैयार करेंगे। स्किन के हवाले से आलू के जूस का जवाब नहीं, बेशुमार फवायद रखता है आलू का जूस आपकी स्किन के लिए। आलू का जूस आपके रंग को निखारने, आपके रंग को गोरा चिट्टा बनाने और आपकी स्किन को यूथफुल रखने में अपना जवाब नहीं रखता। आलू के जूस में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके स्किन को लाइट बनाता है, आपके रंग को गोरा करता है, आपकी स्किन पर मौजूद स्याह धब्बों को मिटाता है, डार्क पैचेस का खात्मा करता है। इसके अलावा आलू का जूस आपकी स्किन को यूथफुल रखता है, आपकी स्किन को जवान बनाई रखता है। आलू का जूस अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो आपकी स्किन अपनी उम्र से कई साल छोटी नजर आ सकती है। सबसे पहले आपको रेमेडी बनाना सिखाता हूँ। रेमेडी के कंप्लीट फवायद आपको रेमेडी बनाने के बाद बताऊंगा। पोटैटो फेयरनेस क्लेंजर बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो आपके सामने पड़ी हैं। एक आलू मैंने लिया है, ये देख लीजिए मीडियम साइज का आलू है। इसके अलावा बेसन है और हल्दी है। ये तीन चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकश कर लेंगे क्योंकि हमें आलू का जूस चाहिए। अगर आप किसी और तरीके से आलू का जूस निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले इसको कद्दूकश करूंगा और आपको ये वाला तरीका ये तरीका इजी है इसलिए ये तरीका मैं प्रीफर करूंगा। आलू को पहले कद्दूकश कर लीजिए अच्छी तरह। जब आलू कद्दूकश हो जाए उसके बाद आपने कोई भी आपके घर में जो ब्रीक पोनी है तो उसकी मदद से आसानी से आप आलू को फिल्टर करके आलू का जो गूदा है उसको अलहदा कर सकते हैं, और जो हमने आलू का जूस चाहिए वो हम ब्रीक पोनी की मदद से आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि आसानी से आलू का जूस निकल रहा है। इसको आप किसी साफ बर्तन में या साफ छन्नी वगैरह में जमा कर लें। आप देख सकते हैं बहुत इजीली आलू का जूस निकल रहा है। बाकी का जो आलू है मैं उसका जूस भी निकाल लेता हूं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन आलू का जूस निकल चुका है। इसमें किसी किस्म का भी आलू का जो हमने आलू को कद्दूकश किया था वो शामिल नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आलू का जूस निकला है। अब हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारा जूस है, उसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा बेसन डाल रहा हूँ क्योंकि हमें इसको गाढ़ा नहीं करना, हमें आलू के जूस के फवायद चाहिए। और बिल्कुल जो है 2 चुटकी हल्दी के शामिल कर रहा हूँ, यानी थोड़ा सा बेसन और 2 चुटकी हल्दी। और ये आप देख सकते हैं कि आलू के जूस में अच्छी तरह मैं मिक्स कर रहा हूँ। आपने अच्छी तरह मिक्स करना है क्योंकि तीनों चीज़ें जो हैं वो यकजान होनी चाहिए। जितनी अच्छी तरह से नुस्खा मिक्स होगा उतने ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, बेसन की गुठली नहीं रहनी चाहिए और अच्छी तरह से तीनों चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए। ये आप देख सकते हैं ईजीली मिक्स हो चुकी हैं तीनों चीज़ें। और ये एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देख लीजिए बिल्कुल भी मैंने गाढ़ा नहीं किया। ये हमारा जो रेमेडी है वो तैयार है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, आप अपने स्किन पर लगाएंगे कैसे वो आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले आपने उंगलियों की मदद से इस नुस्खे में डिप करना है। उसके बाद स्किन में सबसे पहले क्लॉकवाइज आप इसको मसाज करके जज़ब कराएंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी मसाज करके जज़ब कराएंगे। और इस नुस्खे को आपने अच्छी तरह मसाज करके जज़ब कराना है। कम से कम आपने 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक इसको मसाज करेंगे जिस जिस्म के हिस्से पर भी इस नुस्खे को अप्लाई कर रहे हैं। इस नुस्खे को आप जिस्म के किसी भी हिस्से पर अप्लाई कर सकते हैं, चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पर, बाजुओं पर या जिस्म के किसी और हिस्से पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस हिस्से पर भी अप्लाई करें, अगर चेहरे पर कर रहे हैं तो अच्छी तरह मसाज करके इस नुस्खे को, इस रेमेडी को आप अपने चेहरे की जिल्द में जज़ब करें। रेमेडी को अप्लाई करने के बाद आपने 2 से 3 घंटे लगे रहने देना है और 2 से 3 घंटे बाद आपने सादे पानी से स्किन का वो हिस्सा जहां ये रेमेडी अप्लाई की थी उसको धो लेना है।
इस रेमेडी को वॉश करने के लिए सोप या फेस वॉश की हरगिज जरूरत नहीं, बल्कि आप सादे पानी से स्किन का वो हिस्सा वॉश करेंगे जहां ये रेमेडी अप्लाई की है। इस रेमेडी को आप ओवरनाइट लगाकर सो भी सकते हैं और सुबह उठकर सादे पानी से मुंह या स्किन का वो हिस्सा जहां ये रेमेडी अप्लाई की है उसको धो लेना है। चलें, आपको मैंने ये तो सिखा दिया इस रेमेडी को बनाते कैसे हैं। अब मैं इस रेमेडी के आपको मुकम्मल फवाइद के बारे में बताता चलता हूँ। ये एक जबरदस्त रेमेडी है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपका रंग गोरा होता है, रंग में निखार आएगा, स्किन फ्रेश रहेगी। अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी जिल्द आपकी उम्र से कई साल छोटी नजर आ सकती है, यानी आप यूथफुल नजर आएंगे। ये नुस्खा आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, डीप क्लेंजिंग करता है, आपके पोर्स की सफाई करता है, पोर्स में मौजूद जो डर्ट होती है उसको निकाल बाहर करता है और डीप क्लीनिंग भी करता है। इसके अलावा जिन लोगों को मल्टी कलर स्किन का मसला है, यानी उनकी जो स्किन है वो 2 रंग की हो गई है, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मसला सोल्व हो जाएगा। जिन लोगों के आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स आ गए हैं वो भी एहतियात से आंखों के इर्द गिर्द इस रेमेडी को मसाज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आंखों के इर्द गिर्द जो स्याह हल्के आ गए हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। इस रेमेडी के कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आप अपने रंग में वाज़िया फर्क महसूस करेंगे। आपका रंग कई टोनर लाइटर हो जाएगा, आपका रंग गोरा चिट्टा होना शुरू हो जाएगा। इस नुस्खे में हमने जो तीनों चीजें इस्तेमाल की हैं वो तीनों चीजें आपकी जिल्द के लिए जबरदस्त फवाइद रखती हैं। इस रेमेडी में हमने आलू का जूस इस्तेमाल किया है। आलू के जूस में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। आलू का जूस आपके रंग को निखारता है, आपके रंग को गोरा बनाता है। इसके अलावा इस रेमेडी में हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। आपके पोर्स के अंदर तक जाता है और डीप क्लीनिंग करता है, आपके पोर में मौजूद डर्ट को निकाल बाहर करता है। इस तरह बेसन का इस्तेमाल आपकी स्किन को डीप क्लीन करके आपके स्किन को साफ सुथरा रखता है और हाइजीन रहती है बेसन के इस्तेमाल से आपकी स्किन। तीसरी चीज जो इस रेमेडी में हमने इस्तेमाल की है वो है हल्दी। हल्दी में जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल खसूसियात होती हैं। हल्दी का इस्तेमाल आपको स्किन पर होने वाली मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आपकी स्किन पर बैक्टीरिया मौजूद नहीं होंगे तो ना ही आपको पिंपल का मसला होगा और ना ही कील मुहासों का। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल भी आपकी स्किन को गोरा बनाता है। पोटैटो फेयरनेस क्लेंजर ये एक जबरदस्त रेमेडी है जो कि हमने आलू के जूस, बेसन और हल्दी को इस्तेमाल करते हुए तैयार की है। ये रेमेडी 100% नेचुरल है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ये रेमेडी जो रिजल्ट्स है वो 100% डिलीवर करती है। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दिया जाता है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि उसके बाद जो घंटी का निशान आता है उसको लाजमी क्लिक करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हकीम अली इजाजत चाहता है।